अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हर रोज लगभग हर रोज जो है आप मेरी वीडियोस देखते होंगे जिसमें मैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो है पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। छोटी सी कोशिश जो मैंने 2 हफ्ते पहले स्टार्ट की है। तो आज के इस सेशन में मैं कुछ पढ़ाई की रिलेटेड डायरेक्टली पढ़ाई के रिलेटेड बातें नहीं करना चाहती हूँ। कुछ जनरल सी बातें हैं जो हमेशा से मेरे दिमाग में जो है घूमती रहती हैं। वो कुछ बातें जो है मैं आप तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। तो सबसे पहली ये बात है कि आजकल हम देखते हैं हमारे आसपास, खास करके जो हमारा यूथ है, सबसे बड़ी हम लोगों में टेंशन है अनएम्प्लॉयमेंट की। सारे के सारे लोग जो है वो यही चीज लेकर बैठे हैं कि कब गवर्नमेंट सीट्स निकालेगी, कब हमारी जॉब लगेगी। जॉब आज की जो है वक्ती एक बहुत जरूरियात भी हमारी हो गई है। वक्त के लिहाज से हर किसी को जरूरत है कि उसको जो है जॉब होनी जरूरी है, चाहे वो लड़का है या लड़की है। हमें पता है कि आज के ज़माने में औरतों के लिए भी जो है फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हालात ऐसे बन चुके हैं कि अगर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो आने वाले वक्त में उसे बहुत परेशानी हो सकती है। वक्त का पता नहीं होता है, आज वक्त अच्छा है तो कल बुरा वक्त भी आ सकता है। हमें हर वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। और क्यों ना लड़कियां फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। जब हम अपनी उम्र के इतने साल जो है पढ़ाई में लगा देते हैं, मन लगा कर पढ़ती हैं, और आज माशाअल्लाह से लड़कियां लड़कों से भी आगे हैं, तो क्यों फिर जब काम करने की बारी आए तो लड़कियां सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिर्फ चूल्हे तक लिमिटेड होकर रह जाएं। ये ज्यादती है जो लड़कियां खुद के साथ भी करेंगी। मैं कुछ भड़काने का ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ कि हर कोई जाए बाहर, जिनके घर वाले भी उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं वो भी बाहर जाकर काम करें। मेरे कहने का मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आगे बात करूंगी तो आपको इस बात से क्लियर हो जाएगा। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है ना। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट पे डिपेंड हो जाएं कि गवर्नमेंट जो है वो जॉब्स निकालेगी, हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमें जॉब जो है हमें सिलेक्शन होगी, फिर उसका प्रोसेस जो पता नहीं कब तक चलता रहता है वो लगेगा, उसके बाद बेसिक सैलरी से शुरू होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीमेंट लगेंगी, और उसके बाद कहीं जाके आप थोड़ी सी जो डिजायरेबल लेवल आपका जो है सैलरी का वो आपको मिलना जो है वो शुरू होगा। तो मुझे लगता है कि किसी हद तक क्या है ये हमारी बेवकूफी है। मुझे पता है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कैपेबिलिटीज हैं। अल्लाह ताला ने बेशुमार कैपेबिलिटीज दी हैं हमारे लोगों में, लेकिन हम उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। ये हमारी खुद की गलती है कि हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जब अल्लाह ताला हमें इस दुनिया पे भेजते हैं तो हर किसी की रोजी जो है मुकर्रर है, कोई शक नहीं है इसमें। जिसके नसीब में जो लिखा है वो उसको मिलेगा, कोई शक नहीं है। लेकिन क्या ये हमारा फर्ज नहीं बनता कि अल्लाह ताला ने जब हमें 2 हाथ 2 पाँव जो दिए हैं इनका हम इस्तेमाल करके हम खुद के लिए भी कुछ कर सकें और अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी कुछ कर सकें। अब जब हम कुछ अपनी जरूरियात जो है वो पूरी करते हैं तो कोई शक नहीं है हमें खुशी होती है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। लेकिन आप सोचें, हमेशा जब भी आप कोई चीज, आपको कुछ चाहिए है, आप वो खरीदते हैं तो आपको बड़ा ही जो है आराम मिलता है, मजा आता है आपको कि आखिरकार हमें ये चीज मिल गई। लेकिन क्या वो सेटिस्फैक्शन हमेशा सेम रहती है? वक्त के साथ वो कम होने लग जाती है। लेकिन अगर वही चीज आप दूसरों के लिए करेंगे, आप किसी के घर के लिए बेहतर कर रहे हैं, अगर अपनी कमाई से अगर आप दूसरों की बेहतरी कर रहे हैं, तो जब जब आप उस इंसान, उस फैमिली को देखेंगे, आपके अंदर एक सुकून आएगा, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आएगी, और उसका जो रिवॉर्ड है वो इंशाल्लाह आपको इस दुनिया में तो मिलेगा ही मिलेगा, आखिरत में भी मिलेगा इंशाल्लाह। तो आप सोचें कि अगर आप सब, हर किसी में कैपेबिलिटीज होती हैं, अल्लाह ने हर किसी को कोई ना कोई जो है कैपेबिलिटी दी होती है कि वो कुछ कर सके, हर किसी के अंदर टैलेंट भरा हुआ है। हमें ये करना है कि हमें खुद को पहचानना है, खुद को तराशना है, हमें खुद के अंदर जो चीजें छुपाई हुई हैं हमने उनको हमने बाहर निकालना है। खुद के अंदर देखें कि आप क्या कर सकते हैं, किस में अच्छे हैं आप, किस में अच्छे नहीं हैं। और काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मेरा ये मानना है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है।
हम में से कई ऐसे लोग हैं जो किसी एक पर्टिकुलर काम को लेकर जो है शर्म महसूस करते हैं कि शायद ये काम करने से मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इस काम करने से दुनिया मुझ पे हंसेगी। ये हमारी एक गलत सोच बन चुकी है। इस दुनिया की फिक्र करना जो है वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। दुनिया तो हमसे खुश कभी होगी ही नहीं। काम छोटा बड़ा नहीं होता, हमारी मेहनत और हमारी लगन जो है किसी काम को लेकर वो जरूर मैटर करती है। आपकी नीयत उस काम को लेके वो जरूर मैटर करती है। आप ये चाहें अगर कि हम जो कोई काम करें जिससे दूसरे किसी का बुरा हो जाए और दूसरे का बुरा करके हम आगे बढ़ जाए, तो ऐसा भी कभी नहीं होगा। इसी दुनिया में जो है उसका बदला जो है वो खत्म हो जाता है। आप किसी के लिए बुरा करोगे, वो बुरा जो है आपके अपनों में ही है। आप पे अगर ना आया तो आपके अपनों पे आएगा, वो आपके आने वाली नस्लों पे आएगा। लेकिन ये कभी नहीं होगा कि अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसका जो है सिला आपको नहीं मिले। अपनी नीयत साफ होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए आपका उस काम को लेकर, तो आप जरूर और जरूर उस चीज में जो है कामयाब होंगे। आज तो वो दौर भी नहीं रहा है। पहले एक वक्त था कि कुछ भी कनेक्टिविटी नहीं थी, ना ही जो है सोशल मीडिया या कोई और चीज थी, ट्रांसपोर्टेशन का कुछ नहीं था, तो आपको पता था कि सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज में ही जो है प्रोडक्शन हो सकती है। ठीक है, आज तो हर जगह जो है वेल कनेक्टेड है। हमें पता है कई ऐसी जगह आज भी हैं जहाँ पे रोड्स नहीं पहुंची हैं, लेकिन काफी जगह है, बहुत डेवलपमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रही है, रोड्स पहुंच रही हैं। हमें पता है इंटरनेट भी आज हर जगह चल रहा है। तो क्यों ना आप सब लोग जो घर पे बैठे हैं ये बात सोचें कि हम क्या कर सकते हैं। कोई जो है वो कुछ क्राफ्ट्स बनाने में अच्छा होगा, कोई लिखने में अच्छा होगा, कोई बोलने में अच्छा होगा, कोई बनाने में अच्छा होगा। हम में से कई सारी बहनें हैं जिनकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी, जिनको होम डेकोर बहुत अच्छे से करना आता होगा, है ना, जो लिखती बहुत अच्छी होंगी, राइटर्स बहुत अच्छी होंगी, इन्फ्लुएंसर्स होती हैं बहुत सारी। मतलब बेशुमार बेशुमार क्वालिटीज हैं। इंसान को अल्लाह ने सबसे ऊपर का दर्जा क्यों दिया है? इसीलिए दिया है क्योंकि इंसान के अंदर बेशुमार क्वालिटीज हैं। मशीनें इंसान ने ही बनाई हैं। हम कहते हैं कि मशीनें परफेक्ट काम करती हैं, लेकिन मशीनों को किसने बनाया है? मशीनों को भी इंसान ने ही बनाया है। तो अगर हम अपने ब्रेन का, अपने हाथों का इस्तेमाल करें एक साथ सही डायरेक्शन में, तो हम अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं हम अपने लिए। अगर आप ये सोचते हैं कि आप कोई काम शुरू करें और शुरुआत में ही आप क्या है एकदम टॉप पे पहुंच जाए, ठीक है, बहुत सारा पैसा आपके पास आ जाए, तो ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। वक्त के साथ जो है सब कुछ मिलता है। मेहनत भी एकदम रंग नहीं लाती है। हम एक फल खाते हैं जो है ना, अगर हम सेब खा रहे हैं, सेब मीठा है, तो क्या वो सेब जैसे एक एक सेकंड में हम ला सकते हैं? नहीं, उसमें वक्त लगता है। पौधा लगाया जाता है, पौधा बड़ा होता है, फिर हर साल जो है एक ही दफा हमें उससे फ्रूट मिलता है, बाकी पूरे साल आहिस्ता 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 उसका प्रोसेस चलता रहता है ना। तो ये निजाम है कुदरत का। तो उसी तरीके से हमें भी चाहिए कि हर चीज में हम सब्र करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि जो भी होगा बेहतर होगा। आपको क्या करना है कि मेहनत करनी है। आप कुछ भी स्टार्टअप अपना शुरू कर सकते हैं। आज तो इंस्टाग्राम के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या फिर कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं जो आपके बिजनेस को जो सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। खुद के लिए खुद कुछ करना सीखें। दूसरों पे डिपेंड होने से कि कोई लाएगा, कोई देगा हमें, फिर हम खाएंगे, वो ठीक है, लेकिन अगर खुद आप कुछ कर सकते हो तो खुद क्यों ना करो? इतनी गुर्बत है हमारे यहाँ पे। अब अगर हम कुछ अच्छा करें, कोशिश करें कि आप लोग जो हैं जिनके पास कैपेबिलिटीज हैं वो उन कैपेबिलिटीज को यूज करके अच्छा करें, और फिर जो हमारे आसपास के लोग हैं उनकी भी हेल्प करें। मैं ये मानती हूँ कि सिर्फ किसी गरीब को ऐसे ही अगर आप हर महीने किसी गरीब को पैसे देते देना, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे उसका कुछ बहुत ज्यादा फायदा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि उसको बनी बनाई खिचड़ी मिल रही है और वो आप पे डिपेंडेंट हो गया। उससे बेहतर मेरी नजर में ये है कि आप जो पैसे दे रहे हैं, आप उन पैसों से उसके लिए एक जरिया पैदा करें जिससे कि वो थोड़ी ही हो, चाहे वो इतनी ही इनकम हो कि वो 2 वक्त की रोटी अपनी
जो है खुद कमा के खा सके, इतना ही हो तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बरकत होगी तो वो और भी कमा लेगा। लेकिन वो पैसे डायरेक्टली देने से आप कुछ जरिया बनाएं उसके लिए, जिसके से क्या हो कि उसको भी कुछ कमाने का जो है वो मिल सके, वो खुद कमा सके। ये आप किस तरीके से कर सकते हैं? आप खुद कुछ स्टार्ट करेंगे तो आप दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, है ना? आराम से दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आप अपना तो उसमें खुद तो ग्रो कर ही रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अगर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको जो है लोग काम करने वाले चाहिए। लेकिन साथ साथ आप देखें कि उसकी वजह से सोसाइटी में कितनी हेल्प होगी। दूसरी बात, जैसे कि इस्लाम ने भी हमें ज़कात जो है वो देने का जो है हुक्म दिया है। अगर हम उस हुक्म पे पूरे उतरते हैं, हम देते हैं ज़कात, तो हमें पता भी नहीं होता है असल में वो ज़कात जा कहाँ रही है। अगर वही ज़कात हम अपने आस-पास के लोगों को, अपने रिश्तेदारों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको खुद जो है डायरेक्टली पहुँचाएँ, तो सोचो अगर हर कोई अपने आस-पास के गरीब लोगों की मदद कर रहा है, तो फिर तो गरीबी बचेगी ही नहीं, है ना? हर कोई जो है वो, क्योंकि हर किसी के पास मीन्स हो जाएँगे। और सिर्फ़ पैसे देने से नहीं, आप ये कोशिश करिए कि देखो, अगर आप पैसे नहीं दे सकते, आपके पास कोई आइडिया होगा, अगर वो आइडिया ही आप उनको दे दो, तो मैं मानती हूँ कि उसी आइडिया की वजह से ही उनकी जो है बहुत मदद हो सकती है। रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं, आज तो मतलब हम लोगों में अवेयरनेस नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो प्रोग्राम्स जो हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जो उन्होंने जो है ऑलरेडी स्टार्ट करके रखी हैं, लेकिन हम लोगों को उनसे फ़ायदा उठाना नहीं आता। हमें ये चाहिए है, ये भी हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि वो लोग जिनको इन सब बातों का, इन सब पॉलिसीज़ का पता नहीं है, जो उनके फ़ायदे के लिए हैं, वो उन तक पहुँचाई जाएँ। आपको अगर पता है कि आज जो है फलाँ-फलाँ पॉलिसी जो है इन लोगों के लिए निकली है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके लिए पेंशन की स्कीम्स हैं, या मतलब कहीं ऐसी पॉलिसीज़ हैं, तो कोशिश करिए कि अगर आपको लगता है कि किसी को इससे बेनिफिट नहीं मिला है, तो थोड़ी-सी हेल्प करके उन तक वो बात पहुँचाएँ, ताकि उन तक भी प्रॉफिट पहुंच सके। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है, मैं सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहती हूँ कि इतनी सब पढ़ाई करने के बाद, इतनी सब मेहनत करने के बाद, अगर आप घर पे बैठना चाहते हैं ये सोचकर कि गवर्नमेंट जॉब्स निकालेगी, फिर हम अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद हमारी सिलेक्शन होगी, तो फिर हम जॉब करेंगे, तो अपने साथ ऐसी ज्यादती मत करिए। अब जरूर अप्लाई करें, लेकिन जब तक वो वक्त आता तब तक आप खुद से भी कुछ करने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज है, सबसे ज्यादा अगर मतलब कंपेयर किया जाए रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज में, तो हमारे रूरल एरियाज में पॉवर्टी जो है वो ज्यादा है। वो तो रूरल एरियाज में हमारे पॉवर्टी जो है वो ज्यादा होने का एक बड़ा रीजन ये था कि अर्बन एरियाज में सारे की सारी प्रोडक्शन होती थी, लेकिन आज जो है वक्त जो है बदल रहा है। अर्बन एरियाज में जितना पोटेंशियल था प्रोडक्टिविटी का, वो सारा क्या है यूज हो चुका है। अब वहां पे जगह भी नहीं बची है, तो अब सारे का सारा तवज्जो जो है वो हमारे रूरल एरियाज की तरफ बढ़ रहा है। तो आने वाले वक्त में जो है काफी अपॉर्चुनिटीज हमारे रूरल एरियाज के लोगों के लिए भी जो है आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे जो ध्यान देने की बात जरूरी वो ये है कि इससे पहले कि अमीर लोग, बड़े बड़े लोग जो है आके रूरल एरियाज के रिसोर्सेज पे कब्जा कर ले, सब जो है अपने हाथ में ले ले, उससे पहले हमें चाहिए है कि जो हमारे रूरल एरियाज के इंडिजीनियस लोग हैं, वो खुद इस चीज का फायदा उठाएं, अपने आसपास देखें, अपने रिसोर्सेज को जो है देखें कि किस तरीके से डेवलपमेंट हो सकती है। जैसे हमें पता है कि केरला में जो क्या है, हेल्थ टूरिज्म का जो इन्होंने जो है नया कॉन्सेप्ट जो है निकाला है और उसको बहुत प्रमोट कर रहे हैं। हमारी रियासत में जम्मू एंड कश्मीर में हेल्थ टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है। कई लोग ऐसे हैं जो अर्बन एरियाज की रोजमर्रा की जिंदगी से जो है बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, और वहां पे ना उन्हें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, ना फ्रेश खाना मिलता है। मैंने खुद अपनी आंखों से कई ऐसे लोग देखे हैं जो पहाड़ों को देखने के लिए तरसते हैं, फ्रेश पानी को देखने के लिए तरसते हैं। उन्हें तो पानी भी फिल्टर वाला मिलता है, तो हम लोग माशाल्लाह से बहुत ही क्या है लकी लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हम आसमान देखते हैं कि कितना साफ आसमान है, उन्हें ये साफ आसमान देखने तक के लिए भी नहीं मिलता।
हम कितनी चीजों का शुक्रिया करें, तो जितनी चीजों का शुक्रिया करेंगे उतना कम है, हमारे पास सब है। अगर यहाँ पे उस तरीके की चीजें भी डेवलप की जाए तो उसका भी काफी स्कोप है। आप जो है आयुर्वेदिक चीजें जो है बहुत होती हैं रूरल एरियाज में, उनको भी आगे ला सकते हैं आप उसके बाद रूरल एरियाज में कई चीजों की प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप खासकर जो है वुमेन्स के लिए ये अच्छा है, फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि देखो जो हम कुर्तेज लेते हैं या लड़कों के लिए या लड़कियों के लिए कुछ भी जो है अपैरल्स हैं, जो भी क्लॉथिंग है हमारी, ये हम कितनी एक्सपेंसिव भी ले लेते हैं, है ना, ब्रांड्स की बहुत एक्सपेंसिव मिलती हैं। तो क्या ये उसमें क्या ये ऐसा डालते हैं उन ब्रांड्स में कि उनका प्राइस ऐसा होता है? कुछ भी नहीं डालते हैं। हमें करना सिर्फ इतना है कि हमें क्वालिटी देनी है, लोगों को क्वालिटी चाहिए है। ब्रांड्स जो है अपनी क्वालिटी की वजह से और अपनी प्रमोशंस की वजह से जो है वो यहाँ तक पहुंचते हैं। तो प्रमोट करना हम जो है लोकल लोगों का काम है। हमें ये लोकल लोगों को खुद चाहिए कि हमारे आसपास अगर कोई चीज प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी क्वालिटी अच्छी है तो हम खुद उनको प्रेफर करें। क्योंकि जब तक हम खुद अपने लोगों को जो है उनकी हिमायत नहीं करेंगे, उनकी सपोर्ट नहीं करेंगे, तो तब तक हम सबकी हेल्प जो है वो नहीं हो पाएगी। तो खुद जो है ऐसी चीजों में आप काम करने की कोशिश करें। इसमें कुछ भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी नहीं है। आप 10-12 लोग जो है वही इकट्ठे होके अगर अगर उसी तरीके की सिमिलर डिजाइन भी आप जो है बनाना चाहें तो बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, है ना। उसमें कुछ खास पोल्यूशन भी नहीं है, कुछ पोल्यूटिंग इंडस्ट्री की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से कई और ऐसी जो है इंडस्ट्रीज है वो खोली जा सकती है। आप जो है लोकल जो है अचार बनाने का काम कर सकते हैं, है ना। आप बेकिंग जो है वो कर सकते हैं घर पर बैठे ही। आप जो है बहुत सारी नई नई जो है रेसिपीज आपको जो पता होंगी उनकी जो है ऑनलाइन डिलीवरी शुरू कर सकते हैं, फूड डिलीवरी शुरू कर सकते हैं। आप जो है क्राफ्ट्स बना सकते हैं। कुछ लोग, कुछ बहनों को कढ़ाई बुनाई जो है आती होगी, वो जो है खूबसूरत बनाकर जो है उनकी सेल्स कर सकती है। तो बहुत सारे काम हैं। एक जमाना था जब जो हिंदुस्तान को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि हमारे लोग जो है ये हैंडीक्राफ्ट में बहुत ही जो है जबरदस्त थे, बहुत ही सफाई से काम किया जाता था। अगर हम पुरानी बिल्डिंग्स देखते हैं या मतलब कुछ भी आप पुराना देखो तो किस तरीके से खूबसूरती से तराशी हुई चीजें जो है हुआ करती थी। तो क्या ये सारे के सारे लोग बाहर से आकर इन्होंने काम किया होगा? बाहर से जरूर टेक्निक्स आई है, आइडियाज आए हैं, और जो लीड करने वाले होंगे मे बी वो बाहर से होंगे, लेकिन काम करने वाले तो मतलब यहीं की लेबर थी ना। तो जब वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे सोने की चिड़िया इसी वजह से था ना, क्योंकि इंडिया का जो है हैंडीक्राफ्ट बाकी भी चीजें थी वो ऑल ओवर वर्ल्ड जो है, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट नहीं बाकी भी जो स्पाइसेस है या और भी बेशुमार चीजें थी। और यहाँ पे बहुत सारी जो है प्रेशियस स्टोन्स हुआ करते थे, सब कुछ था। तो वो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड वाइड फेमस हुआ करते थे। तो उसके बदले में यहाँ पे क्या गोल्ड का इनफ्लो होता था। तो क्या आज भी हम जो है सारी चीजें प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, और ये एक्सपोर्ट हो भी रहा है। लेकिन ये एक्सपोर्ट क्या है, कुछ ही लोगों तक लिमिटेड है। कई सिर्फ बड़े बड़े जो लोग हैं वही ये काम करके जो है अपने पॉकेट्स फिल कर रहे हैं। और हम लोग जो है घरों पे बैठे हुए हैं ये सोचकर कि गवर्नमेंट जॉब्स निकाले। हाथों पे हाथ रख के अगर हम सिर्फ रोते रहेंगे और सिर्फ हम जो है अपनी आसपास की सिचुएशंस को और अल्लाह से शिकवा करते रहेंगे कि ए अल्लाह तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तो बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हम अपने आसपास के हालातों को जो है इस्तेमाल करके अपनी सिचुएशंस को समझ के अल्लाह ताला पे यकीन रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, इस सोच के साथ कि हाँ हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो जरूर हम सब जो है आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह आने वाला जो फ्यूचर है वो बेहतर होगा। तो इतनी सी ही बात जो है आज मैं आपके साथ करूंगी। अल्लाह हाफिज।